बेशक नज़र बद बरहक होती है और नज़र इंसान को खा जाती है। तभी तो इरशाद है कि नज़र इंसान को कब्र तक और ऊँट को हंडिया तक पहुंचा देती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हम नज़र बद का शिकार हैं? ख़ास तौर पे मेरी वो बहनें जो घर में होती हैं और अपना इतना ख्याल ही नहीं करती, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो नज़र बद का शिकार हैं? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे साइंस शेयर करूँगी, ऐसी अलामात शेयर करूँगी जो नज़र लगने के बाद ज़ाहिर होती हैं और हम लोग उनका ख्याल ही नहीं करते। तो ये तमाम अलामात जो मैं आपको बताऊंगी, कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को इस पे चेक कीजिए कि खुदा ना खास्ता आप में तो ये अलामात नहीं है। और वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी कि अगर आप खुदा ना खास्ता नज़र बद का शिकार हैं तो आपने क्या इक़दामात करने हैं, क्या तदाबीर करनी है कि अल्लाह ताला आपको उस मुश्किल से निकाल सके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत प्यारा जुमे का दिन है, तो वीडियो के स्टार्ट में आप जुमे के दिन के हवाले से ही कुछ क्लिप्स देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप सूरह बकरा को लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। वैसे तो मैंने आपसे कहा ना मैं वीडियो के एंड पे आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे चले मैं आपको शुरू में बता देती हूँ। सूरह बकरा अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल कीजिए। सूरह बकरा पढ़ने की आदत डालिए रोज़ाना। मैं अक्सर ये चीज़ बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में ख़त्म करें, नहीं कर सकते तो उसको डिवाइड कर लीजिए 2 दिन या 3 दिन पे और सूरह बकरा पढ़ें लाजमी। उसके बाद अपने घर में सूरह बकरा प्ले कीजिए, टीवी पे लगा लें, मोबाइल फ़ोन पे लगा लें ऊंची आवाज़ में और वो सुने। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ें मैं आपको बताऊँ, ये आप हिफाजती इक़दामात पहले ही कर लें। ज़रूरी नहीं है कि खुदा न खास्ता आप इस इंतज़ार में रहेंगे कोई बुरी चीज़ हमारे सामने होगी तभी हम ये करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आप लाजमी अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बना लें ताकि बुरा वक्त या मुश्किल हालात पेश ही ना आए। अच्छा, अब चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 1 की तरफ कि कौन सा ऐसा साइन है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप नज़र बद का शिकार हैं। सबसे पहली अलामत है बॉडी वीकनेस। देखें, वैसे तो हमें लगता है ऐसे कि हमें कोई कमज़ोरी है, कोई भी इशू हो सकता है, कोई खुदा न खास्ता बीमारी हो सकती है और किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ख़वातीन ये महसूस करती हैं कि बावजूद इसके कि उनकी डाइट भी बहुत अच्छी है, बावजूद इसके कि उन्होंने डॉक्टर्स को चेक भी करा दिया, डॉक्टर्स ने कहा आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन उन्हें अपना आप बहुत कमज़ोर महसूस होता है, अपना आप लो फील करती हैं कि ऐसा लगता है कि बस कुछ नहीं किया जा रहा, टांगों में जान नहीं। आप ये शिकायत अक्सर आप ख़वातीन से सुनते हैं कि वो कहती हैं बस कोई काम नहीं किया जा रहा, इतनी वीकनेस है, इतनी थकावट लगती है, इतनी कमज़ोरी लगती है, सुबह सो के उठती हूँ तो फ्रेश नहीं होती। सो ये चीज़ें भी नज़र बद में आती हैं। और देखिए, नज़र लगना जो है ना, ये ज़रूरी नहीं कि कोई आपको बुरी नज़र से देखेगा, कोई हसरत से देखेगा, कोई हसद से देखेगा तभी नज़र लगेगी। नज़र तो तब तो लगती है और बाज़ लोगों की नज़र तो ऐसी होती है, कहते हैं पत्थर तोड़ने वाली नज़र होती है। वो शायद बुरे उससे सोच भी नहीं रहे होते कि किसी का बुरा करने की, लेकिन बस उनकी नज़र लग जाती है। तो इसलिए बाज़ दफ़ा आप ये देखें ख़वातीन ना बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। मैं आउटस्टैंडिंग कहती हूँ ऐसी ख़वातीन को, ऐसी बहनों को जो हर चीज़ में आउटस्टैंडिंग होती है। आपको उनके घर भी बहुत ऑर्गेनाइज मिलेंगे, आपको उनके बच्चों के ग्रेड्स बहुत अच्छे नज़र आ रहे होंगे, आपको वो खुद हर वक्त बहुत समझ लें कि अप टू डेट नज़र आएंगी। लेकिन फिर क्या होता है ऐसा कि वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करना शुरू हो जाती हैं, लो फील करती हैं। तो उसकी एक रीज़न नज़र भी हो सकती है। अगर आपने हर चीज़ के बारे में इलाज करा लिया लेकिन आपका प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा, तो फिर नज़र उतारिए और नज़र बद का सद्देबाब करने की कोशिश करें, क्योंकि बहरहाल नज़र बद लगती है। और फिर कुछ लोगों को ना आदत होती है, किसी को कामयाब देख लिया, किसी की कोई चीज़ देख ली तो हसरत से कहना हाँ तुमने ये ले लिया, ओह मैं तो अभी तक नहीं ले सकी, या कि हाय। अच्छा, ये जो जुमला हाय से स्टार्ट करते हैं ना लोग, मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखें, आप किसी की चीज़ को देखें ना, किसी को कामयाब देखें तो माशाल्लाह कह के बोलिए, माशाल्लाह ज़रूर कहिए। अच्छा, फिर मैं आपको ना यहीं पे ना अगला पॉइंट जाने से पहले ना एक चीज़ बताऊँ। आपको पता चले कैसे चलेगा कोई इंसान हसद की नज़र आप पे डाल रहा है या कोई हासिद है? इसकी ना एक बहुत बड़ी निशानी मैं आपको एक ही चीज़ बताती हूँ। कोई इंसान है आपके उसके सामने अगर आपकी कोई अचीवमेंट आ जाए या आप कोई चीज़ बताएं कि जी मैंने ये चीज़ ली है, वो फ़ौरन आपको ना अपनी एग्जाम्पल या अपने बच्चों की एग्जाम्पल देना शुरू हो जाएगा कि हाँ अच्छा तुमने ये लिया, हाँ हमने भी ये लिया है, अच्छा तुमने फलां चीज़ अचीव करी, हाँ मेरे बेटे ने भी ये कर लिया, मेरी बेटी ने भी कर ली, तुम्हारा बच्चा ये करे, हाँ हाँ मेरा वाला भी ये करे। ये इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो आपको फट अपनी एग्जांपल देते हैं, वो बजाय इसके कि ये कहने के कि अच्छा माशाल्लाह चलो अच्छी चीज़ है, अल्लाह मियाँ तुम्हें और तरक्की दे, अल्लाह पाक तुम्हारे रिस्क में इजाफा करें। देखें, किसी को ज़रा सी ये छोटी सी आप दुआ दे देंगे ना माशाल्लाह कह के, और इवन आप किसी घर से अगर खाना खा के भी उठ रहे हो उसे छोटी सी दुआ दे दीजिए, यकीन कीजिए उसका दिल तो बड़ा होगा सो होगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाजेगा। सो ये एक
आपको साइन बताया मैंने कि जिस हासिद इंसान की नज़र लग सकती है ना, और वो हासिद लोग ऐसे भी होते हैं। अब चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप अपनी भूख में कमी महसूस करेंगी। ठीक है, बात फिर वही है कि मेडिकली आपको कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आपको लगेगा कि मुझे भूख ही नहीं लग रही। सुबह से लेके शाम हो गई, ज़बरदस्ती कुछ खा लिया सो खा लिया, भूख नहीं लगनी है और चीज़ों की तरफ उस तरह से रग़बत नहीं होनी। जो चीज़ें आपको पहले बहुत पसंद थी, आपको बहुत अच्छा लगता था उनको खाना, वो आपको अच्छा ही नहीं लग रहा होगा। ये भी एक नज़र बद की अलामत हो सकती है। अगर ये भी अलामत कोई आ रही है आपको नज़र, तो इस पे ज़रूर गौर कीजिए, इस पे फोकस कीजिए कि आया कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से मुझे ये वाला प्रॉब्लम फेस मैं कर रही हूँ। अच्छा जनाब, पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ तक वीडियो वॉच कर लिया, वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, कमेंट लाजमी किया करें, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बहुत इंतज़ार होता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने कमेंट्स का आंसर कर सकूँ ना, कमेंट में ही मैं वो आंसर कर देती हूँ। लेकिन माशाल्लाह इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं कि अक्सर मुझसे स्किप हो जाते हैं, लेकिन जिनके आंसर्स करना बहुत ज़रूरी होता है मैं लाजमी करती हूँ। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है लेज़ीनेस और सर का दर्द, सुस्ती और सर का दर्द यानी हेडेक। अच्छा देखिए, सुस्ती होना ना, एक तो इंसान पैदाइशी सुस्त होता है, मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग होते ही सुस्त हैं, मतलब वो इसमें उनका कोई कसूर नहीं होता, वो है ही सुस्त। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें अपने आप में सुस्ती महसूस होना शुरू हो जाती है। उनका कोई काम करने को दिल नहीं करता, मुस्तकिल उनको ऐसा लगता है कि सर भारी हो रहा है, सर में दर्द है और बस वो किसी तरह सर दर्द से निजात नहीं हासिल करे। देखें, ये चीज़ें अचानक से जब आए ना, तो उसमें 2 रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो मेडिकल कोई इशू हो सकता है, ज़रूर चेक कराएं। अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है तो फिर इसमें लाजमी बात है, 99% चांसेस हैं कि आप बुरी नज़र का शिकार हैं। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, आपने अपनी ये जो नज़र वाला इशू है ना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब जैसे मैंने कहा ना कि बाज़ लोगों को तो सुस्ती होती है, वो तो बिल्ट इन है, लेकिन अगर आप सुस्त नहीं हैं, आप बहुत एक्टिव थी, आप बहुत एक्टिवली अपने सारे काम कर रही थी, अपने घर के काम, बच्चों के काम, आपका जो भी आपके टास्क हैं डेली रूटीन में, आप वो बहुत एक्टिव तरीके से अंजाम दी थी। अचानक से ऐसा हुआ कि आपका दिल ही नहीं कर रहा आप कुछ करने का, अब आपको सुस्ती आ रही है, अब आपका ये दिल कर रहा है कि बस मैं लेटी रहूँ, मैं आराम करती रहूँ और मुझे कोई ना छेड़े। अच्छा, ये जो कोई ना छेड़े वाला फैक्टर है ना, ये भी इसमें आता है। ख़वातीन इस हद तक चिड़चिड़ी हो जाती हैं कि उनका दिल ही नहीं करता कि कोई उनसे बात करें, कोई इनसे बात डिस्कस की जाए। इवन गपशप के हवाले से भी किसी को फ़ोन करके गप लगा लेती थी पहले, वो भी उनका दिल नहीं करेगा। देखिए, ये मैं इसको कभी भी ये नहीं कहती कि आप किससे बात ना करें। ज़ाहिर है आप इंसान माशरे में रहता है और सोशल लाइफ है उसकी, और उसमें मूव करने के लिए उसे लोगों से बात भी करनी होती है। लेकिन वही बात कि अचानक से उसका दिल ही नहीं कर रहा कि आप किसी से बात करें, वो तो यहाँ पर भी नज़र जो है ना, वो बिल्कुल बरहक है और वो हो सकती है। चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपके बिज़नेस में लॉस होना शुरू हो जाना, आपके घर में रिस्क में बरकत ना रहना, रिस्क में कमी हो जाना। ठीक है, ये सब चीज़ें भी नज़र की अलामात में से हैं। वही बात है कि लोग आपको ना खाता देख सकते हैं, ना रोता हुआ देख सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके रिस्क पे ना लोगों की बहुत बुरी नज़र होती है और बनते बनते काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो काम बहुत अच्छे से चलना था या वो आपने उसमें बहुत मेहनत की थी, लेकिन अचानक से क्या होता है, वो काम आपका तनज़्ज़ुली की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जॉब्स में इशू आना शुरू हो जाते हैं, घरों में रिस्क में उस तरह से फरावानी या उस तरह से बरकत नहीं रहती जैसे बरकत थी। ये भी नज़र बद की वजह से हो सकता है। इसको भी पॉइंट को ज़रूर अपने जहन में रखिए और कोशिश करें कि अगर इस तरह का कोई इशू है तो जो लोगों को आपको लगता है ना, जिन लोगों से कि इनकी कोई नज़र हो सकती है, अपनी नेमतों को वहाँ पे छुपा लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने यही नेमतों को छुपाने को हुक्म दिया कि लोग जो है ना वो नेमतों से हसद करते हैं, और ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है जनाब, क्राइंग फॉर नो रीज़न। कोई रीज़न नहीं है, रोने का रोना आ रहा है। आपने सुना होगा ना, ख़वातीन कहती हैं किसी, बस मेरा दिल कर रहा है मैं रो लूँ, मेरा रोने को दिल कर रहा है, ये रोना शुरू हो जाना। तो बग़ैर किसी वजह के रोना ना, या तो नज़र बद हो सकती है या आप एक्सट्रीम डिप्रेशन में हैं। अपने आप को उस डिप्रेशन से निकालने की कोशिश कीजिए, अपने आप को उस डिप्रेशन से निकालने की जद्दोजहद कीजिए और वो तमाम चीज़ें करें जो आपको डिप्रेशन से निकाल सकती हैं। चाहे उसके लिए आपको किसी काउंसलर से काउंसलिंग लेनी पड़े, आपको उसके लिए सूरह रहमान थेरेपी करने की ज़रूरत है, आपको अपनी नमाज़ों में पाबंदी लाने की ज़रूरत है, आपको इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है,
डिप्रेशन में अगर जा रही हैं तब भी ऐसा हो सकता है, और अगर आप नज़र बद का शिकार हैं तब भी ऐसा हो सकता है। तो अगर डिप्रेशन में है तो पहले डिप्रेशन से निकलने की कोशिश कीजिए। अगर डिप्रेशन नहीं है और फिर भी आपका रोने को दिल कर रहा है ना, और बगैर किसी वजह के, कोई उसकी रीज़न ही नहीं है, फिर नो रीज़न आपका बस दिल कर रहा है कि मैं रोऊं, तो इसका मतलब है कि आप नज़र का शिकार हैं। अपनी नज़र का शिकार अगर हो गई है ना, तो बस फिर अब उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि आप किसी तरह उससे निकल जाएं। अब चलते हैं इस्लाम हम उन पॉइंट्स की तरफ कि किस तरह से हमने इसका सद्देबाब करना है या इससे बचना है। सबसे पहली चीज़, खुद भी आदत डालिए, और मैं जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, किसी दूसरे की भी अच्छी चीज़ देख के, किसी की नेमत को देख के, किसी की कामयाबी को देख के माशाल्लाह कहने की आदत डालिए, और अपने पास जो चीज़ मौजूद है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालिए। और बस ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। नंबर 2, सूरह बकरा मैंने स्टार्ट में बताया, सूरह बकरा पढ़ने को अपनी लाजमी ज़िंदगी में डेली रूटीन में ऐड कर लें, और साथ ही साथ सूरह बकरा को सुनने की भी आदत डाल दीजिए। नंबर 3, मंजिल है, मंजिल को पढ़ें, पानी पे दम करें, ठीक है, और उस पानी को आप पी भी लें, और उसके बारे में तो ये भी है कि आप घर के कोनों में उसका छिड़काव भी कर दें, ठीक है जी। मंजिल को भी लाजमी ऐड ऑन कीजिए। नेक्स्ट चीज़, आपने रोज़ाना क्या करना है, सुबह में और रोज़ाना रात में, ठीक है। 2 चीज़ें, एक तो नज़र बद की दुआ है, वो तो अपने बच्चों में पढ़ के फूंकते रहें। नेक्स्ट जो चीज़ बता रही हूँ वो भी लाजमी करनी है। सुबह में और रात में अपने घर पे, अपने बच्चों पे इसका हिसार बांध दीजिए। क्या करना है आपने, एक दफ़ा आयतुल कुर्सी, एक बार सूरह इखलास, एक बार सूरह फलक, और एक बार सूरह नास। 4 चीज़ें हैं, ठीक है। 3-3 बार पढ़नी है ये चीज़ें, 3-3 बार, और इसी सीक्वेंस से जो मैंने आपको बताया ना, इसी सीक्वेंस से 3-3 बार पढ़ें। उसके बाद फूंक मार दें अपने बच्चों पे, अपने घर पे, और अब हिसार कर दें सारी चीज़ों पे, ठीक है जी। सुबह में भी करें, रात में भी करें, लाजमी करें इसको। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके घर से नज़र बद का ख़ात्मा होगा। नज़र की वजह से जो प्रॉब्लम्स आपके घर में आ रही हैं, जो मुश्किलात आ रही हैं, वो ख़त्म होंगी। और अच्छा, इन सब चीज़ों के बाद एक चीज़ जो कि लाजमी है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की आदत लाजमी कर लें। देखें, अब तो मैं इस पर इतनी वीडियोस बना चुकी हूँ। अच्छा, मुझे ना इस्तगफार के हवाले से वीडियोस पे आजकल बहुत ज़्यादा मेरे पास आप समझ लें कि एक वो जमा हो गए हैं लोगों के डीएम्स, जिन्होंने मुझे अपनी स्टोरीज शेयर की हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल उनको शेयर नहीं कर रही। कोशिश करूँगी कि इस वीक में मैं कोई एक स्टोरी लाजमी शेयर करूँ, क्योंकि मैं इस्तगफार पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, और मैं काफ़ी मरतबा इस पर मैं बहुत स्ट्रेस देती हूँ कि आप इस्तगफार पढ़ना शुरू कर दें। तो ये चीज़ लाजमी रखें अपने घरों में, बच्चों को भी सिखाएं, आप लोग भी करें कि इस्तगफार डेली पढ़ना है। कम अज़ कम, मैं कहती हूँ कम अज़ कम 70 बार तो इस्तगफार हमारे नबी जैसे किया करते थे। हम तो खैर बहुत गुनाहगार हैं, वो तो अल्लाह के पाक बंदे थे और अल्लाह के नेक बंदे थे, जब वो भी इस्तगफार किया करते थे कम अज़ कम 70 बार। तो हमें तो इससे कहीं ज़्यादा इस्तगफार पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन अपने नबी को फॉलो करते हुए आप कम अज़ कम 70 बार इस्तगफार ज़रूर रोज़ाना कीजिए, और उसके बाद जितना मर्ज़ी पढ़ लें, कोई कैद नहीं है। 500 बार पढ़ लें, 1000 बार पढ़ लें, 2000, लोग कहते हैं कि हम 7-7 हज़ार बार पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, जितनी बार पढ़ सकें पढ़ लें। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि कौन सी ऐसी अलामात थी आपकी ज़िंदगी में जिससे आपको लगा कि आप नज़र का शिकार हो, और फिर आपने उसका तोड़ कैसे किया। तो वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।